हेलो हेलो एवरीवन। वेलकम यू ऑल ऑन करेजियसली पोएटिक। कविताओं के सफ़र में आपका दोबारा स्वागत है। सफ़र वही पुराना लेकिन नया डेस्टिनेशन और नई कविता। चलिए सुनते हैं आज की नई कविता क्या है। आज हम एक नए सफ़र पे चलेंगे। आप सोच रहे होंगे कि मैंने अभी कहा सफ़र पुराना है, तो आज नया सफ़र कैसे? क्योंकि आज की पोएट्री सफ़र के बारे में ही है। सोच लीजिए आपको अचानक आप जहाँ रहते हो उस जगह को छोड़ना पड़े, सब कुछ छोड़ के आगे बढ़ना पड़े, क्या होगा? हाँ, छोड़ना मुश्किल है। अब छोड़ भी देंगे और आगे बढ़ेंगे, बट क्या वहाँ की यादें, वहाँ के लोग आपके दिल में रहेंगे या फिर निकल जाएंगे? या फिर आने वाला सफ़र कैसा होगा? अच्छा होगा, मुश्किल होगा, मुश्किलों से भरा होगा, कैसा होगा? तो आज की कविता उसी बारे में है। चलिए सुनते हैं आज की कविता, आज का नया डेस्टिनेशन, एक नया सफ़र। एक दिन मैंने खामोशी को खरीद लिया चलती भीड़ से, और चल पड़ी अनचाहे सफ़र पर। एक दिन मैंने खामोशी को खरीद लिया चलती भीड़ से, और चल पड़ी अनजाने सफ़र पर। ज़मीं पर से घर को समेट लिया और देखती रही पैरों के निशान अपने, जो कभी फिर से ना मुड़ेंगे। कुछ सामान कंधों पे उठा के और बहुत ज़्यादा दिल में बिठा के रखा। कुछ सामान कंधों पे उठा के और बहुत ज़्यादा दिल में बिठा के रखा। ये सफ़र कभी तैर नहीं किया था जिस पे मुझे चलना पड़ा। घर की नींव को छोड़ दिया पीछे, घर की नींव को छोड़ दिया पीछे, इसी सोच में कभी ये बड़ी होके घर बनेगी। फूलों को उठा लिया वहाँ से, इसी सोच में कहीं और ये बगीचा खिलाएंगी। मेरी छत ने अपने सूरज और चांद को बांध लिया, मेरी छत ने अपने सूरज और चांद को बांध लिया, और चल पड़े धूल को पैरों में बिठा के और थोड़े बहुत आंसू आंखों में टिका के। मंजिलें अकेली थी पर फासलों ने अब भी हाथ थामा था। मंजिलें अकेली थी पर फासलों ने अब भी हाथ थामा था। घर अपने साथ था पर एक घर पीछे छूट गया था। जो दीवारें पीछे छूट गई, उन्होंने अपने दरारों में भी फूलों को सजा रखा था। जो दीवारें पीछे छूट गई, उन्होंने अपनी दरारों में फूलों को सजा रखा था। जो दीवारें सामने थी खड़ी मेरे, उन्होंने मेरे साए को भी रोक रखा था। इस सफ़र ने खुला आसमां दिया, इस सफ़र ने खुला आसमां दिया, जिसमें उड़ान भरनी थी मुझे। अब ढूंढती हूँ एक ज़मीं का टुकड़ा, अब ढूंढती हूँ एक ज़मीं का टुकड़ा, बस चलने के लिए। सब कुछ नया होगा, सब कुछ नया होगा पुरानी रूह के भीतर। सब कुछ नया होगा पुरानी रूह के भीतर। इस सफ़र ने आधा ले लिया मुझसे, पर आधा बचा है ज़मीं पे। इस सफ़र ने आधा ले लिया मुझसे, पर आधा बचा है ज़मीं पे। तो ये थी मेरी आज की कविता, जो कि मेरे इंग्लिश पोइट्री का हिंदी ट्रांसलेशन है। उम्मीद है आपको आज की कविता पसंद आई होगी। हमारे ज़िंदगी में कई ऐसे सफ़र आते हैं जहाँ कुछ सफ़र हमें बहुत कीमती यादें दे जाते, और कुछ सफ़र हमने कभी तैर किए नहीं होते, लेकिन हमें उन पे चलना पड़ता है। अंदाज़ा भी नहीं होता वो सफ़र खुशी देंगे या गम, आसान होंगे या मुश्किल से भरे, तूफ़ानों से भरे, लेकिन चलना पड़ता है। तो ये उन लोगों को सोच के लिखा था जो अपना सब कुछ पीछे छोड़ के आगे चले जाते हैं, एक नए देश में, एक नई ज़िंदगी, नए लोगों के भीतर, नया आसमां, नई ज़मीन पे। यूँ तो आसमां एक ही होता है, लेकिन हर एक हिस्से में वो आसमां अलग बन जाता है। I was always
एक्साइटेड और आई शुड से क्यूरियस टू नो कि जब कोई एक अनचाहे सफ़र पे चला जाता है तो कैसा एक्सपीरियंस होता है। वही मैंने कागज़ पे उतारने की कोशिश की आज। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आई है आज की पोएट्री, आज का सफ़र, आज का नया डेस्टिनेशन, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर ये सफ़र किसी और को सुनाना है तो उसे शेयर ज़रूर कीजिए। एंड डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल करेजियसली पोएटिक इफ़ you want to be with me always. And don't forget to press the bell icon so that you can get the latest update of my videos. आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे पुराने सफ़र पे एक नए डेस्टिनेशन के साथ एक नई कविता को लेके। तब तक के लिए सी यू। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय।